बच्चों, आज हम उपस्थित हैं कक्षा 7 का सैंपल पेपर लेकर। पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न, पठित पद्यांश को पढ़कर निम्न प्रश्नों को उत्तर दें। प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवा तस्मात् तदेव वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। इसका अर्थ आपको पता ही है। प्रिय वाक्यों से हरदम मानव सब खुश होते हैं, मीठा बोलो कंजूसी क्या, इसमें हम क्या खोते हैं। अब देखिए, केन जंतवा तुष्यन्ति प्रिय वाक्य प्रदानेन, तस्मात् किम वक्तव्यम, इसलिए क्या बोलना चाहिए, प्रियम वक्तव्यम, इसलिए प्रिय बोलना चाहिए। कुत्र दरिद्रता न अस्ति, दरिद्रता कहाँ नहीं होती, प्रिय वचने, प्रिय वचने का नास्ति दरिद्रता। इस तरह प्रश्न हमें उत्तर करना है इनका। किसी और भी श्लोक को आप कैसे भी ले सकते हैं। आपने आलस्य ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपु, मान लो ये ले लिया, तो आलस्य ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपु। आलस्य मनुष्याणाम क अस्ति, आलस्य मनुष्य का क्या है, शरीरस्थ महारिपु, शरीर में छिपा हुआ बड़ा शत्रु। इस तरह प्रश्न निकालने हैं, उत्तर करने हैं, ध्यान दीजिएगा। अगले वस्तुनिष्ठ प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तुष्यन्ति, तुष्यन्ति का मतलब है प्रसन्न होते हैं। प्रधानेन, विभक्ति कौन सी है, देखिए राम की तरह चलेगी, रामेन, तो तीसरी विभक्ति है। कैसा भी प्रश्न किया जा सकता है इसमें। मान लो मैंने वचने लिख दिया, वचने, तो वचने में रामे राम्यो रामेशु, वचने वचनयो वचनेषु। मैंने लिख दिया दरिद्रता, ये प्रथमा विभक्ति है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नित्यम पिबामः सुभाषित रस का एक कंठस्थ श्लोक लिखना है बच्चों, वो आपको याद होगा। कोई भी आप लिख सकते हैं, ये वाला भी लिख सकते हैं, और वो भी, मतलब इसके लिए आपको 2 श्लोक याद करने होंगे मेरे बच्चों, क्योंकि एक पद्यांश में आएगा और एक आपको लिखना होगा। क्योंकि अगर आपने एक याद किया और वही पद्यांश के रूप में आ गया तो आप लिख नहीं पाएंगे, ध्यान रखिएगा। कोई भी याद कर लीजिएगा। वस्त्रेण वपुषा वाचा विद्या विनयेन च वकारैः पंचभिः युक्तो नरो भवति पूजितः। कोई भी एक श्लोक और एक्स्ट्रा, मतलब 2 श्लोक याद कीजिए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। समय को देखकर संस्कृत भाषा में लिखिए। यहाँ बालका डैश वादने गृहम आगच्छन्ति, तो 10 का लिखा है 10 वादने। समय लेखन के लिए मैंने फार्मूला बताया, 1 से 12 तक काउंटिंग, 1 2, इस तरह से काउंटिंग। और आपको पता होना चाहिए 15 को सपाद बोलते हैं, 30 को सार्ध बोलते हैं, 45 को अपाद बोलते हैं, पादोन बोलते हैं, और बाकी को तो पूर्ण पता ही है आपको। तो अगर आपको 8:45 बजाने हैं तो अपाद अष्ट की जगह नव हो जाएगा, क्योंकि 45 तो ऑलरेडी है। 8 का 9, अपाद नव वादनम। ऐसे ही अगर 7:45 होता तो अपाद अष्ट वादनम। ये ध्यान रखिएगा, ये कक्षा में बार बार कराया गया है। आगे बढ़िए। अब जैसे हर साय कितने बजे, 7:15, सपाद सप्तवादनम, सपाद सप्तवादनम। आगे बढ़ते हैं। रामम, राम की विभक्ति याद कीजिएगा, शब्द रूप पूरा याद होगा। रामम रामऊ रामान, एक वर्ड लिखा है जिससे आप पूरी विभक्ति कर लेंगे। बालकाय लिखा है तो रामाय, रामाय की तरह चलता है। बालकाय, बालकाभ्याम, बालके भय। इस बार हम सिर्फ राम की विभक्ति दे रहे हैं, शब्द रूप दे रहे हैं, बालके भय, इसलिए राम को आत्मसात कर लें। आपने किया हुआ है 6th में भी और 7th में भी अच्छे से किया है। श्रेष्ठ, 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 श्रेष्ठा,
श्रेष्ठौ, श्रेष्ठा, रामे रामौ, रामा, बालके बालको, बालका, इस तरह ऐसे शब्द आएंगे। आगे बढ़िए। अहम भोजनम। अब अहम के साथ आपको पता है, लेकिन इन्होंने लट लकार लिखा है, तो खाद धातु में चलाइए अहम। खादामी, खादावय, खादामय, तो उत्तम पुरुष एक वचन, खादामी, धातु रूप का प्रयास है ये। छात्रों विद्यालय, दो छात्र विद्यालय में, पठ धातु है, लिट लकार है, तो लिट में भविष्य काल हो जाएगा। पठिष्यति, पठिष्यता, दो हैं तो पठिष्यता, ध्यान दीजिएगा। यूयम, यूयम है तो पठ धातु, लट लकार, मध्यम पुरुष बहुवचन, पठ धातु में लट लकार में करना है। पठसी, पठथा, पठत, कन्या। अब ये लट लकार है, क्रीड धातु, क्रीडिष्यन्ति हो जाएगा, क्योंकि कन्या बहुवचन है प्रथम पुरुष का, क्रीडिष्यन्ति। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्न अंकान संस्कृत भाषायाम लिखत। अब देखिए 19 को क्या बोलते हैं, इसके लिए भी फार्मूला बताया था। 1 से 10 तक की काउंटिंग और 10 का टेबल। 10, विंशति, त्रिंशत्, चत्वारिंशत्, पंचाशत। अभी तक 50 तक ही आ रही है इस पेपर में, फिर भी हमें 100 तक तैयार हैं। आप देखिए, अगर आपको 10 लिखना आता है तो आपको 19 भी लिखना आता है, 9 10। अगर आपको 20 लिखना आता है विंशति, तो आपको 27 भी लिखना आता है। सप्तविंशति, सिर्फ सप्त डालना है आगे। अगर आपको 30 लिखना आता है तो 33 भी लिखना आता है, त्रयत्रिंशत्। और अगर आपको 40 लिखना आता है, चत्वारिंशत्, तो आपको 43 भी लिखना आता है, त्रिचत्वारिंशत् या त्रयचत्वारिंशत्, ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एक पदेन उत्तरत केन घटः पूर्यते। अब ये प्रश्न जो है मैंने बाहर से दिए हैं, क्योंकि हमें ध्यान रखना होगा कि प्रश्नों की संख्या, अभ्यास प्रश्नों की संख्या कम होती है, इसलिए बाहर से दिया गया है। लेकिन पेपर में बुक के माध्यम से ही आएगा, जो बुक में दिया गया है, जो तैयार कराया गया है। केन घटः पूर्यते, केन घटः, तो ये आ जाएगा जल बिंदु निपातेन, जल की बूंदे भरने से, जल बिंदु निपातेन। केन, केन समा बंधु न भवति, किसके समान बंधु नहीं है। उद्यमम समा या उद्यमेन समा, ठीक है, पढ़ा था हमने। आलस्य ही मनुष्यानाम शरीरस्थो महान रिपु। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। विद्या काभ्याम शुद्धिति, विद्या किससे शुद्ध होती है। आपने पढ़ा था तपोभ्याम, तप से शुद्ध होती है। विद्या तपोभ्याम भूतात्मा, है ना, तपोभ्याम। पुराणानि कति सन्ति, पुराण कितने हैं। पुराण अष्टादश पुराणानि, लेकिन ये ध्यान रखिएगा ये पूर्ण वाक्य है, तो पूरा लिखिएगा इस प्रश्न की जगह, ये वर्ड डालकर ये पूरा लिखिएगा। और पुराणानि अष्टादश सन्ति या अष्टादश पुराणानि सन्ति, पूरा लिखिएगा, इसमें एक पदेन आएगा। वक्तव्यम, बोलना चाहिए, ये मीनिंग भी बाहर से हो सकते हैं, लेकिन आपको बुक के अच्छे से याद करने हैं। और बाहर कुछ नहीं होता, क्योंकि हमने श्लोक याद किए हैं, तो श्लोकों के अर्थों में हर शब्द एक मीनिंग है। शुद्धति, शुद्ध होता है, आपने सुना था बुद्धिर्ज्ञानेन शुद्धति, है ना, तन शुद्ध होता स्नान से, मन सत्य के भान से। गात्राणि, शरीर, ये भी पढ़ा था, अद्भि गात्राणि शुद्धयन्ति, शरीर जो है वो स्नान से शुद्ध होता है, शरीर। प्रदानेन, प्रदान करने से, ये भी पढ़ा था। प्रिय वाक्य प्रदानेन, ये थोड़ा अलग करना है इसको, प्रदान करने से। आशा है आपको मेरा ये प्रयास अच्छा लगा होगा और आप डेफिनेटली इसको देखेंगे। इसका ये उद्देश्य बिल्कुल नहीं है कि मैं आपको वीडियो से जोड़ूं, मैं आपको मोबाइल परिचित रखूं, यूट्यूब से रखूं। इसका उद्देश्य सिर्फ इतना है कि आपके डाउट्स अगर होंगे
तो उचित समय पर अब इनका निराकरण कर सकेंगे। जब मैं कक्षा की स्थिति में तो मैं हूँ ही, लेकिन कक्षा के बाहर भी मेरा ये प्रयास आपके लिए रहेगा। धन्यवाद।